हेलो दोस्तों, किसान साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। के खेत में अभी हम इंटर कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे होंगे ये प्याज लगा रखी थी हमने थोड़ी, जो कि मेरे हाथ में भी है और ये इतनी मीठी लगती है कि बच्चे तो पाड़ के खाते हैं। सरसों बिल्कुल सीधी होती है ना, तो उसमें फूटन होती है तगड़ी वाली। जैसे इस पेड़ को देख रहे होंगे, इसमें आप कितने कल्ले चल रहे होंगे, और अगर आपने सरसों का जैसे ये कल्ला तोड़ दिया तो इसमें से और कल्ले चालू हो जाएंगे। और ये है ना, ये पहले खाया करते थे, ये होती है, इसमें अगर आप खाओगे ना तो आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगा। ये डांकड़ सरसों की जितनी तोड़ोगे उतनी फसल तगड़ी होगी। इसको यूं समझते हैं कि ऐसा करने से हमारी फसल में नुकसान होता है। बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान समझदार हैं, वो अपनी फसल को बढ़ाने के लिए ये सब काम करते हैं। और अब की बार सरसों हमारे एरिया में अगेती है। इस खेत के अंदर कितनी क्या क्या है हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो कि कितनी सीधी सरसों है। और इस सरसों के अंदर दोस्तों, तो साथियों, इस सरसों के अंदर हमने आपको पहले प्याज दिखाई, और अभी जो हम दिखा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। हमने मूली लगा रखी है इसके अंदर, उसको हम आज उखाड़ेंगे। और मूली का बीज हम जब बिजाई होती है उसी टाइम डाल देते हैं। तो ये जब जैसे सरसों की बिजाई होती है ना, जैसे आप ये खूड देख रहे होगे, ये खूड देख रहे होगे, इस खूड में जैसे ये मूली है ना, ये बिजाई के टाइम बीज डाल दिया था। जैसे फ्रेम के ऊपर जब ट्रैक्टर चलता है तो एक बच्चा बैठ गया और वो बीज डालता रहा, ताकि मतलब क्या है कि आप अगर जो किसान बाड़ी करते हैं तो ये काफ़ी सारा बेनिफिट ले सकते हैं। बट हमारा इसमें कोई कमाने के उद्देश्य से या बिजनेस के उद्देश्य से मूली नहीं डाली थी। ये सिर्फ इस उद्देश्य से डाली थी कि हर किसान डालता है कि कुछ बीज ले लिया, लो ये आप ले लो, कुछ बीज ले लिया और फिर इन मूलियों को अपने यूज के लिए या फिर पशुओं के लिए उखाड़ करके वो कर दिया। या फिर जैसे मिलने वाले आते हैं ना, तो जब जाते हैं तो वो मूली पाड़ पाड़ कर ले जाते हैं। देखो ये देख रहे हो आप, ये मूली का साइज देख सकते हो। अरे प्योर कच्ची निकलेगी, और ये इसकी स्वाद है ना, जो आपको वैसे मूली मिलेंगी मार्केट में उससे बेहतर मिलेगा। जानकार कोई मिलती है, और अनजान होते हैं ना, अनजान, वो भी अगर उखाड़ के ले जाएंगे ना तो किसान मना नहीं करेगा। ये किसान हकीकत में ही अन्नदाता है। तो आज हम ये नहीं है कि 5-10 मूली नहीं पाड़ेंगे, आज हम पूरा कट्टा भर के ले जाएंगे, हमारे पशुओं को भी खिलाएंगे। और हो सकता है कि जब मैं जाता हूँ गुड़गांव, तो दोस्त बोलते हैं कि सर आप हमें दिखाते दिखाते हो, जो भी हमारे ऑडियंस हैं, जो मेरे आसपास रहते हैं, जो इन चीज़ों को लाइक करते हैं, आप दिखाते दिखाते हो और लेके नहीं आते हो। तो इस वजह से आज मैं ये हमारे ऑडियंस के लिए उखाड़ रहा हूँ। और ये हम उखाड़ते उखाड़ते चलेंगे। और जो हमारा बिजनेस प्लान है, मैं किसान को बिजनेस समझ के खेती करना पड़ेगा, अपने आप पे डिपेंडेड रहना पड़ेगा, तभी किसान अपने काम में आगे बढ़ पाएगा। तो अभी हम चलते हैं। ये देखो, अब आप देखिए, ये रोक लियो उस बीच में। ये देखिए, ये जैसे अब ये डाली हुई है, कुछ नहीं करना है। ये अगर गहरा बीज होगा तो बात दूसरी है, नहीं तो ये ऐसे उखाड़ो। अगर इतनी मूली है इस खेत के अंदर, अगर हम उखाड़ करके सारी मंडी में बेचना चाहें ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब एक दिन तो हम 2-4 क्विंटल, तो मुझे लगता है कि अनुमान है कि इतना बीज डाला हुआ है, इतनी तो मूली बेच ही पाएंगे। पर ये उसके लिए नहीं है, क्योंकि किसान का दिल है ना बहुत बड़ा है।
किसान ऐसा व्यापारी नहीं है कि उसके पास कोई आए तो उससे पैसा वसूले, नहीं। अगर कोई मिलने वाला, बैठने वाला, या जिनके खेती नहीं है वो सब आ गए तो अपना उखाड़ो और ले जाओ। कुछ जैसे रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं तो वो भी ले जाते हैं, वो किसी को मना नहीं करता है। अभी दोस्तों मैं पिछली बार आया था तो आपको छोटा से एक एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ हमारे पड़ोसियों ने गाजर डाल रखी थी, और कोई जैसे छोटे सिटी में या दिल्ली साइड से रहने वाले आए थे तो गाजर उखड़ रही थी, तो उनके पास में वो लेने गए कि पैसे ले लो, आप हमें कुछ गाजर दे दो। किसान का इतना बड़ा दिल होता है, कम से कम 15-20 किलो गाजर खुद के घर से पन्नी दे करके उनको फ्री में भर के दी थी। हम आपको बताते हैं अपना अगला प्लान क्या है। जैसे दोस्तों ये मूली है, ये जैसे जब बिजाई हुई थी बच्चों ने बीज लिया, उसमें बैठ गए और ऐसे डालते चले गए। ये मूली है, अब उखाड़ने में क्या है कि उसी खूड से मिलेंगी। हमारा अगला प्लान क्या है कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये 3 आइटम है, और मिर्ची टमाटर। तो मिर्ची टमाटर है बेल वाला, तो इनका हमने प्रोट्रे में बेड बना के बीज लगा दिया है। वो जैसे ही उनके पौधे, थोड़ा सर्दियों का टाइम है, जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि इतनी हीटिंग नहीं होती है। जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे तब हम इसमें, जैसे आप ये खूड देख रहे हो, ये दिखाओ, एक खाली खूड, ऐसे हम एक खूड चूज कर लेंगे। और जब ये फसल बड़ी होगी इसको साइड में कर देंगे, धूप लग जाएगी दोनों साइडों में, या फिर इसमें से काट के पशुओं को चरा देंगे और उसके अंदर आर पार लगाएंगे और उसमें लगा देंगे ड्रिप सिस्टम। तो ये हम पहली बार कर रहे हैं सरसों के खेत में, और सरसों की फसल पहले कट जाएगी। जैसे ही फसल कटेगी और ये निकल के जाएगी उस टाइम तक तो पिकअप भर के खरबूज, तरबूज और ककड़ी की जाने लग जाएंगी। हम मंडी में नहीं भेजेंगे। हमारी जो ऑडियंस है, जो गुड़गांव में रहती है या फिर जो ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, उनको देंगे हम ये चीज़ें। अब आप खुद देखिए, ये इतनी मूली, जो छोटे छोटे किसान होते हैं ना, जो मंडियों के आसपास रहते हैं, गांव से कोई नहीं ले जाता किसान, ठीक है। ये हमने आपको साइज भी दिखाया था इनका। तो आपके पास अगर ये वीडियो पहुंचता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम देख लो, ये हमने आज मूलियाँ वगैरह उखाड़ ली हैं। जय जवान जय किसान दोस्तों।